नमस्कार। चलिए दिसंबर 2025 की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरों पर एक नज़र डालते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे उन बड़े नीतिगत बदलावों, आर्थिक पड़ावों और तकनीकी जीतों की जो भारत के आने वाले कल को एक नई शक्ल दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण भारत की, जहां एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक नई रोजगार गारंटी स्कीम आई है जो सीधे सीधे लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकती है। इसके बाद एक ऐसा फैसला जो शायद इंडियन इकोनॉमी की शक्ल ही बदल दे। इंश्योरेंस सेक्टर में अब 100% विदेशी निवेश आ सकता है। सोचिए, ग्लोबल कैपिटल के लिए दरवाजे पूरी तरह से खुल गए हैं। और हाँ, आखिर में हम चलेंगे स्पोर्ट्स की दुनिया में। आईपीएल ऑक्शन ने तो भाई सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। इतिहास का सबसे महंगा ऑक्शन बन गया है ये। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। शुरुआत करेंगे पॉलिसी से, फिर इकोनॉमी, साइंस और आखिर में कल्चर और कुछ जनरल नॉलेज की बातें करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उन पॉलिसीज की जो देश को एक नई दिशा दे रही हैं। तो देखिए, सरकार ने एमजीएनआरईजी की जगह अब वीबीजीआरबी ला दिया है। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें जो गारंटीड काम के दिन थे वो 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। साथ ही अब केंद्र और राज्यों के बीच फंडिंग का एक क्लियर कट 60-40 का रेशियो भी तय हो गया है। मकसद साफ है, गांव में इनकम और स्टेबिलिटी बढ़ाना। इकोनॉमी में एक और बहुत बड़ा मूव हुआ है इंश्योरेंस सेक्टर में। हुआ ये है कि नए अमेंडमेंट के बाद विदेशी कंपनियां अब इंडियन इंश्योरेंस कंपनियों में पूरी 100% हिस्सेदारी रख सकती हैं। ये वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। इससे कंपटीशन, इन्वेस्टमेंट और मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आने की उम्मीद है। और अगर भविष्य की बात करें तो शांति बिल भारत के एनर्जी एम्बिशंस को दिखाता है। सोचिए, 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने का टारगेट है। ये देश को क्लीन एनर्जी की तरफ ले जाने और एनर्जी सिक्योरिटी पक्की करने के लिए एक बहुत ही बोल्ड स्टेप है। अच्छा, ये सब तो नेशनल लेवल पर हो रहा है, लेकिन हमारे स्टेट्स भी पीछे नहीं हैं। वो भी बड़े कदम उठा रहे हैं। जैसे बिहार ने अपनी पर कैपिटा इनकम डबल करने का टारगेट रखा है। वहीं दिल्ली पोल्यूशन से लड़ने के लिए कड़े नियम ला रही है। मतलब बड़ी नेशनल प्रॉब्लम्स के लोकल सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं। तो इन पॉलिसीज के बाद अब जरा इकोनॉमी पर इनके असर को देखते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि नवंबर में भारत का ट्रेड डेफिसिट मतलब व्यापार घाटा घटकर $6.6 बिलियन रह गया है। ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इससे रुपया भी मजबूत हो सकता है और हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बचेगा। अब बात करते हैं आईपीएल 2026 ऑक्शन की, जिसने तो क्रिकेट की दुनिया में तहलका ही मचा दिया है। कुछ प्लेयर्स को ऐसी रिकॉर्ड तोड़ कीमतें मिली हैं कि सब हैरान हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कौन बने हैं आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी। तो देखिए, कैमरन ग्रीन तो बन गए सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, लेकिन असली कहानी तो प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा की है। ये अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, मतलब जिन्होंने अभी तक सीनियर नेशनल टीम के लिए खेला भी नहीं है, और उन्हें मिले हैं 14.20 करोड़ रुपए। इससे साफ पता चलता है कि हमारे घरेलू टैलेंट की वैल्यू कितनी बढ़ गई है। और अब जरा ग्लोबल स्टेज पर नजर डालें। एलन मस्क ने एक और माइलस्टोन छू लिया है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक वो $600 बिलियन की नेट वर्थ तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं। ये इतनी बड़ी रकम है कि सोचना भी मुश्किल है, और ये दिखाता है कि आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की पावर क्या है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइंस और डिफेंस सेक्टर में हुई कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स की। भारत के साइंटिस्ट्स के लिए ये गर्व का मौका है। उन्हें 2 बड़े आईसीटीपी अवार्ड्स मिले हैं। ये दिखाता है कि ग्लोबल रिसर्च में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ रहा है। और एक और कमाल की बात, कानपुर के साइंटिस्ट्स ने एक बायोलॉजिकल फिल्टर बनाया है जो ग्राउंड वाटर को इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से बचा सकता है। एनवायरनमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है। डिफेंस में एक इनिशिएटिव है स्पर्श। ये हमारे रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन प्रोसेस को पूरी तरह से मॉडर्न बना रहा है। ये एक डिजिटल सिस्टम है जिसका मकसद लाखों पेंशनर्स तक उनकी पेंशन को आसान और तेज बनाना है। मतलब उन्हें उनका हक टाइम पर और बिना किसी परेशानी के मिले।
डिफेंस फ्रंट पर एक और खबर है, एक तुर्की ड्रोन जिसे पकड़ा गया था उसे डिस्प्ले पर रखा गया। ये भारत की सर्विलियंस कैपेबिलिटी को दिखाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपति जी ने एक नई गैलरी का उद्घाटन किया है जो हमारे सबसे बड़े मिलिट्री ऑनर परमवीर चक्र विजेताओं को समर्पित है। चलिए अब स्पोर्ट्स और कल्चर की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या उपलब्धियां रहीं। स्पोर्ट्स की बात करें तो टेनिस में एरिना सबलेंका ने लगातार दूसरी बार WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतकर अपना दबदबा बनाए रखा है। शूटिंग में मनु भाकर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने नेशनल गोल्ड जीता है। और म्यूजिक की दुनिया में पंडित तरुण भट्टाचार्य को बहुत ही प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण से सम्मानित किया गया है। ये सारी अचीवमेंट्स दिखाती हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत का प्रभाव कितना बढ़ रहा है, चाहे वो ऑस्कर नॉमिनेशन के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में हो या फिर इथियोपिया, ओमान और जॉर्डन के साथ मजबूत होते डिप्लोमैटिक रिश्तों के जरिए भारत दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। और आखिर में चलिए थोड़ा अपने जनरल नॉलेज को टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि आज की कुछ बड़ी खबरें कुछ पुराने फैक्ट से कैसे जुड़ती हैं। तो यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग कनेक्शंस हैं। देखिए, परमवीर गैलरी का उद्घाटन हुआ विजय दिवस पर, जो 1971 वॉर में हमारी जीत का दिन है। प्रधानमंत्री की ओमान विजिट ने वहां की राजधानी मस्कट को सुर्खियों में ला दिया। और हाँ, चेन्नई को एशिया का डेट्रॉइट भी कहते हैं, जो हमारे देश के बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ इशारा करता है। तो ये थी दिसंबर 2025 की कुछ बड़ी बातें। जैसा कि हमने देखा, पॉलिसी, इकोनॉमी और इनोवेशन हर जगह बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सा डेवलपमेंट आने वाले दशक पर सबसे गहरा असर डालेगा। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।